दोस्तों, ट्रम्प के लिए कोई बुरी खबर आती है या ट्रम्प के लिए कोई ऐसी खबर आती है कोर्ट से कि वो उसे बैकफायर कर जाए तो उसका सीधा इम्पैक्ट पड़ता है इंडियन स्टॉक मार्केट पे और अमेरिकन स्टॉक मार्केट पे। तो ट्रम्प के लिए टैरिफ से रिलेटेड बहुत बड़ी बैड न्यूज़ आ चुकी है, जो कि वर्ल्ड के लिए आपको पता है बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है। आपको भी पता है कि इस डिफिकल्ट टाइम में अगर आप पर्टिकुलर कंट्री हो जिसने बहुत हायर अमाउंट पे करे हैं पिछले लास्ट ईयर ड्यू टू ट्रम्प टैरिफ, तो आपके लिए गुड गुड न्यूज़ है। आपके स्टॉक मार्केट के लिए, आपके कंट्री के स्टॉक मार्केट के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, बहुत ही अच्छी अपडेट देने जा रहा हूं जो आपको कोई नहीं बताएगा। गूगल पे जाके सर्च कर लीजिएगा, बाकी मैंने देखिएगा आपको सोर्सेस प्रोवाइड ही कर दिए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे फेडरल कोर्ट, आपको पता है कोर्ट ने थोड़े दिन पहले यहाँ पे बताया था कि जो ट्रम्प के पर्टिकुलर टैरिफ्स हैं वो इलीगल हैं, जिस पे देखिएगा ट्रम्प ने पलटवार करते हुए चीज़ें करी। फिर देन आफ्टर दैट बहुत सारी कंट्री को थ्रेट भी दिए कि अगर आपने कोर्ट की पर्टिकुलर लैंग्वेज को सच मान लिया तो हम आपको देखिएगा क्या करेंगे, और ज़्यादा टैरिफ लगाएंगे। उन्होंने कई सेक्शंस भी बताए, कई तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स भी बताए, मतलब मल्टीपल चीज़ें उन्होंने करी। उन्होंने सोचा कि इसका इम्पैक्ट कम किया जाए, बट मार्केट ने पॉजिटिव रिएक्शन दिया था। इफ़ यू रिमेंबर, मार्केट बहुत बड़ा गैप अप खुला था आफ्टर दिस पर्टिकुलर अपडेट। तो अब देखिएगा फिर से आपको देखिएगा गुड न्यूज़ मिलने वाली है, और इस समय तो मार्केट किस तरीके का ओवरसोल्ड है आप जानते ही हो। तो अब फेडरल कोर्ट ने क्या कहा है ये जानना ज़रूरी है। तो रिजेक्ट कर दिया है। ट्रम्प कह रहे थे कि आपको पता है कि लीगैलिटी एक ऐसी चीज़ है जिसके दायरे से आप बाहर नहीं हो सकते, आप चाहे कितने बड़े आदमी क्यों ना हो। तो आपको पता है कि आप दुनिया को बता सकते हो कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हम और तरीके ढूंढ लेंगे टैरिफ लगाने के, बट द थिंग इज फेडरल कोर्ट ने कहा है कि आप वो पैसा भी वापस करेंगे क्योंकि आपके टैरिफ इलीगल हैं। तो इसके लिए ट्रम्प ने टाइम मांगा था, लेकिन टाइम को रिजेक्ट कर दिया है कोर्ट ने। क्या लिखा है? फेडरल कोर्ट रिजेक्ट्स ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन अटेम्प्ट टू स्लो टैरिफ रिफंड प्रोसेस। यानी कि ट्रम्प चाहते थे, ट्रम्प का एडमिनिस्ट्रेशन ये चाहता था कि पर्टिकुलर जो रिफंड प्रोसेस है ये स्लोली वो वापस करें। यानी कि जो भी तब तक वो कोई ना कोई एक सिचुएशन ढूंढ लेते या समथिंग कुछ भी ढूंढ लेते, कोई ऐसा एक टेक्टिक ढूंढ लेते जिससे उन्हें रिफंड नहीं करना पड़ता, क्योंकि हैवी अमाउंट है। मल्टीपल कंट्री से उन्होंने देखिएगा टैरिफ वसूला है, मल्टीपल चीज़ें करी हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का साफ साफ लिखा है, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन चाहता था अटेम्प्ट टू स्लो द प्रोसेस, यानी कि प्रोसेस को स्लो कर दिया जाए। जो भी रिफंडिंग प्रोसेस है, बिलियंस ऑफ डॉलर की बात है यहाँ पे, कोई छोटी मोटी कोई अपडेट नहीं है। जो फैसला सुनाया है वो किसी छोटे कोर्ट या सिविल कोर्ट ने नहीं सुनाया है, यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया था। तो ये और भी ज़्यादा बड़ी बात हो गई थी कि आप सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद कैसे देखिएगा, कह सकते हो कि अभी भी मेरे पास बहुत तरीके हैं, अभी भी मेरे पास बहुत पावर्स हैं कि मैं अभी आपको टैरिफ लगा सकता हूँ, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन अब आपको पता है कि जिस पर्टिकुलर देखिएगा प्ली पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना यहाँ पे ओपिनियन दिया है, ऑर्डर दिया है, उसके तहत ये क्या होगा कि आपको अपने टैरिफ्स का अमाउंट वापस करना पड़ेगा। ये देखिएगा इलीगल बताया था लास्ट मंथ, ये देखिए अपडेट आया था 21 फरवरी के आसपास, 20 फरवरी के आसपास ये अपडेट आया था। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया था, टैरिफ को इलीगल बताया था और मार्केट गैप अप खुले थे। तो आपको पता है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने जो उनकी एक रही कसर बाकी रह गई थी वो भी देखिएगा रिजेक्ट कर दिए। इससे बैकफुट पे आते हुए ट्रम्प देखने को मिलेंगे, और ट्रम्प का बैकफुट आना मतलब दुनिया के लिए अच्छी बात होती है। द यूएस कोर्ट ऑफ द अपील्स फॉर द फेडरल सर्किट स्टार्टेड द नेक्स्ट फेज इन द रिफंड प्रोसेस। तो आप देख सकते हैं कोर्ट ने नेक्स्ट फेज स्टार्ट करने के लिए कहा है कि अब पहला फेज हो चुका, कोर्ट आ चुका, ओपिनियन हो चुका, जितना टाइम लगना था लग चुका, ऑर्डर पास हो चुका है। अब आप स्टार्ट करो नेक्स्ट फेज, सेकेंड फेज स्टार्ट करो। सेकेंड फेज क्या है? पैसा वापस करना। अब सबकी कंट्रीज में अगर पैसा वापस आने वाला है तो आप समझ लो कि कितनी बड़ी गुड न्यूज़ है। इससे बड़ी गुड न्यूज़ तो हो नहीं सकती, क्योंकि टैरिफ के बलबूते पे देखिएगा कितना बड़ा अमाउंट पे करा है इंडिया ने भी। तो इंडिया के लिए भी बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। और बाय सेंडिंग इट्स टू लोअर कोर्ट टू सॉर्ट आउट, यानी कि लोअर कोर्ट को भी भेज दिया है कि सॉर्ट आउट करिए इसको इन अ कोर्ट फाइलिंग। और अगर आप देखेंगे ट्रम्प जस्टिस डिपार्टमेंट है अर्ज फेडरल सर्किट टू प्रोसीड कॉशियसली होल्ड ऑफ फॉर 90 डेज। यानी कि ट्रम्प का पर्टिकुलर देखिएगा डिपार्टमेंट ये चाहता है कि यहाँ पे ये पर्टिकुलर प्रक्रिया 90 डेज तक देखिएगा टाल दी जाए, 90 दिन तक देखिएगा स्लो प्रोसेस रहे। बट सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए पूरी तरीके से क्या कर दिया है,
मना कर दिया है। अब ये मना जो करा गया है, ये सबसे बड़ी गुड न्यूज़ है पूरे के पूरे स्टॉक मार्केट के लिए। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। राम राम।